मोह क्यारे उत्पन्न थाय छे? मोह कब उत्पन्न होता है? आइए भगवान की वाणी में ही हम सुनेंगे। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनाम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब कामनाओं के निवास स्थान है। उनके द्वारा यह काम जीवात्मा वास्तविक ज्ञान को ढक देता है और हम मोहित हो जाते हैं। बद्ध जीवात्मा के शरीर में अलग अलग व्यूहात्मक स्थानों पर यह शत्रुओं ने अधिकार कर लिया है, जमा लिया है, जम गए हैं। समाज में भी देखिए, संसार में कई गुंडे लोग अपने अपने स्थान पर जमकर बैठ गए हैं। तो भगवान कृष्ण इस स्थानों के बारे में हमें कह रहे हैं कि जिससे शत्रु को जीतने की इच्छा रखने वाले मनुष्य जान ले कि शत्रु है कहाँ, फिर शत्रु को मार सकेंगे। मन इंद्रियों के सर्व कार्यों का केंद्र स्थान है। इसलिए हम लोग जब इंद्रियों के विषयों के अंग को सुनते हैं तब मन और इंद्रिय तृप्ति के सर्व भावों का संग्रह स्थान बन जाता है। इसके परिणाम के कारण मन तथा इंद्रियों कामना के आश्रय स्थान बन जाते हैं। फिर बुद्धि ऐसी कामपूर्ण वृत्तियों की राजधानी समान बन जाती है। बुद्धि चेतन आत्मा की सबसे निकट की पड़ोसन है। कामुक बुद्धि आत्मा को इस तरह प्रभावित करते हैं जिससे आत्मा में मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है और भौतिक पदार्थ के साथ इसी तरह मन और इंद्रिय के साथ तादात्म्य साधता है, सिद्ध करता है। आत्मा भौतिक इंद्रियों को भगवान का व्यसनी बनता है और इसके लिए सच्चा सुख वह भूल जाता है और सच्चा सुख मानने की भूल भी करता है। श्रीमद् भागवत जी में कहा 10वें स्कंद में 84 अध्याय में 13वें श्लोक में आत्मा का मिथ्या आत्मभाव का यहाँ बहुत अच्छा निरूपण किया है। यस्यात्मा बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वदिः कलत्रादिषु भौम इज्यति यत्तीर्थ बुद्धि सलिलेन करिचिज जनेष्वभिघ्नेषु स एव गोखरः। जनेष्वभिघ्नेषु स एव गोखरः। जो भी मनुष्य 3 धातु से बने हुए शरीर को आत्मस्वरूप मान ले तो वह देह की गौण पदार्थों को, पैदाशों को अपने को स्वजन मानने लगता है। और जो जन्मभूमि के पूज्य गिनता है और जो तीर्थ स्थानों को यात्रा दिव्य ज्ञान धारण करते हुए पुरुषों के लिए मिलने के लिए नहीं है, मात्र स्नान करने के लिए नहीं है, लेकिन उपयोग करते हैं केवल स्नान करने के लिए तीर्थ में जाकर। तो ये सब गधे और बलद जैसे गिनना, बुल और काऊ जैसे, काऊ नहीं डोंकी जैसे गिनना, काऊ तो अच्छी है, सॉरी, काऊ जैसा तो कोई देवता ही नहीं है। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वदिः कलत्रादिषु भौम इज्यति यत्तीर्थ बुद्धि सलिलेन करिचिज जनेष्वभिघ्नेषु स एव गोखरः। जे मनुष्य 3 धाતુना बनेला શરીરને આત્મ સ્વરૂપ માની લે છે, જે દેહની ગૌણ પેદાશો વિકારોને પોતાના સ્વજનો માને છે, જે જન્મભૂમિને પૂજ્ય ગણે છે અને જે તીર્થ સ્થળોની યાત્રા દિવ્ય જ્ઞાન ધરાવતા પુરુષોને મળવા માટે નહીં પણ માત્ર સ્નાન કરવા માટે કરે છે। ખરેખર તીર્થક્ષેત્રો બધા સાધુ સંતોને મળવા માટે છે। તે ખરેખર ગધેડા અથવા બળદ જેવા જ ગણવા જોઈએ। તો આइए 40वां श्लोक का अर्थ क्या है? इंद्रिया मन बुद्धि वाला। एस फायर is converted by smoke, as a mirror is converted by dust, or as the embryo is covered by the womb. The living entity is similarly
कन्वर्ट बाय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ दिस डस्ट। तीसरे अध्याय का हमें श्लोक 40 का अर्थ करना है, तो हम अलग कर बैठे। द सेंसेस, द माइंड एंड द इंटेलिजेंट आर द सिटिंग प्लेस ऑफ द लस्ट। थ्रू देम लस्ट कवर्स द रियल नॉलेज ऑफ द लिविंग एंटिटी एंड bewilders him। थोड़ा अर्थ इसका और भी समझ लेंगे। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतिर्विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इससे ही आदमी मोह युक्त हो जाता है। द सेंसेस, द माइंड एंड द इंटेलेक्ट आर डिक्लेयर्ड टू बी इट्स सीट, covering the knowledge through these it desire deludes the embodied soul। तो यही विषय को ध्यान में रखने का, इंद्रियों का नियमन करके पाप का दमन करो, इंद्रियों का दमन करो और ज्ञान और आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करो। इसी से ही क्या होगा कि मोह नष्ट हो जाएगा। प्रभु को समर्पित कर दो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।